शासन की नीतियों का विरोध करो, विरोध करो। झूठी एफआईआर वापस लो, वापस लो, झूठी एफआईआर वापस लो, वापस लो। मोहन सरकार आओ, होश में आओ, मोहन सरकार होश में आओ, होश में आओ, मोहन सरकार होश में आओ, होश में आओ। झूठी एफआईआर वापस लो, वापस लो, झूठी एफआईआर वापस लो, वापस लो, झूठी एफआईआर वापस लो, वापस लो। 2 तारीख के कृत्य का विरोध करो, विरोध करो। अतिथि शिक्षक संघ जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। माता की जय। पूरे सुबह से शाम तक आपके स्कूल में सहयोग कर रहे हैं, जबकि माननीय मुख्यमंत्री पूर्व सीएम ने हमारी 2 सितंबर को हमको कहा था कि आप तन मन से ऐसे ही लगन से काम करते रहो, आपकी चिंता हम कर रहे हैं। यही चिंता है क्या कि जो हम अपने घर में लौटे तो हम घायल अवस्था में, बहनें हमारी हॉस्पिटल में पड़ी, भाई लोग हमारे पैर, किसी का फ्रैक्चर, एक का बच्चा तक डेथ हो गई है, वो अपने बच्चे का मुख नहीं देख पाया वो। तो ये कैसा लोकतंत्र है जहां हम अपनी बात का हमें ये प्रतिफल मिला है। बस यही निवेदन करना चाहते हैं कि हमारा जल्दी से जल्दी जिन हमारे भाइयों पे, अतिथि शिक्षकों पे 250 एफआईआर झूठी की गई है और जो हमारे अध्यक्षों पे झूठी एफआईआर की गई, उन्हें अतिशीघ्र वापस लो और पुलिस वाले जिन्होंने डंडे बरसाए हैं उन पर कार्रवाई करो, हमारी ये मांग है। हाँ जी सर, क्या नाम है आपका? राजेंद्र सिंह सिसोदिया, प्रदेश कार्यकारिणी समिति सदस्य एवं जिला का दायित्व जिलाध्यक्ष के रूप में अतिथि शिक्षक संघ मध्य प्रदेश। आज किस प्रकार का ज्ञापन सौंपा गया है? आज वर्तमान सरकार के द्वारा 2 तारीख की महापंचायत को लेकर के कहीं ना कहीं हमारा संगठन प्रयासरत है, विगत 2 से 2.5-3 महीने से प्रयासरत है कि हमारी मांगे तुरंत पूर्ण हो। तो 2 तारीख गांधी जयंती के दिन हमारा धरना प्रदर्शन चल रहा था, उसी को लेकर के हमने ज्ञापन सौंपने के लिए वहाँ पर इकट्ठा हुए थे। तो वहाँ पर हमारे जो शांतिपूर्ण धरना जो चल रहा था उस पर 7 से 8 बजे तक, 7:40 तक वहाँ पर व्यवस्थित तरीके से हमारा शांतिपूर्ण धरना, कोई हनुमान चालीसा के माध्यम से, कोई खाना खा रहा है, कोई किसी भी माध्यम से वहाँ पर बैठे हुए थे और प्रशासन भी आम स्वाभाविक रूप से शांतिपूर्ण तरीके से, और अतिथि शिक्षक भी इस रूप में लगा हुआ था कि हमारा धरना लंबा चलाना है। और उस दिन अहिंसा के मार्ग पर चलने वाले गांधी जी जयंती थी, तो उसके मार्ग को अपनाते हुए हमारे संघ ने यह निर्णय लिया था कि हम शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन को चलाएंगे। लेकिन अचानक 7:50 पर, मैं वहीं पर था, 7:50 पर ऐसा अचानक क्या होता है कि शासन प्रशासन और पुलिस प्रशासन एकदम लाइट बंद करती है और तुरंत हमारी अवस्था में, कोई कैसा बैठा है, कोई किस प्रकार से गर्भावस्था में महिलाएं बैठी हुई थी, वो अपने को संभाले तब से पहले बिना, और महिला वर्ग पर पुरुष पुलिस प्रशासन ने हमला किया था। ये इस शासन की बर्बरता है, ये इस प्रशासन की नीति है। और यह कहा जाता है कि वर्तमान, अभी मेरे पास में एक हमारे अगर वर्तमान के विधायक महोदय आए थे, मैं उन्हीं से यही प्रश्न करना चाह रहा था कि आप जब वो गिना रहे थे हमको कि हमारी सरकार ने ये किया, हमारी सरकार ने वो किया, मैं किसी शासन प्रशासन पर विरोध और ना नेता नगरी के से ये करता हूँ, ना भाजपा का, हम सरकार के साथ में पहले भी थे, लेकिन जो कृत्य वहाँ पर 2 तारीख के दिन हुआ, वो मेरी आंखों का दृश्य अभी तक नहीं गया। वास्तव में यदि जो कृत्य प्रशासन ने किया ना, उसका जवाब मुझे मरकर भी देना पड़े तो मैं देता। यदि उस स्थिति में वो करते ना, लाठियां उनको चलाना आती थी, हमको भी चलाना आती है। लोकतंत्र में हर व्यक्ति कर सकता है, लेकिन फिर भी उस दिन का मान रखा और हमारे राष्ट्रपिता का हमने मान रखा। हमने पूरे दिन हमारा आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से चलाया था। तो क्या शासन को इस प्रकार का कृत्य करने के लिए आतुर होना पड़ा? क्या कोई व्यक्ति, जब एक अतिथि शिक्षक
अपनी 2 तारीख एक जो प्रदेश का पूर्व मुख्यमंत्री जो सभा बुला करके घोषणा करता है और वो उसके लिए वो अपनी बात नहीं रख सकता है, तो फिर क्या लोकतंत्र जिंदा है? इस कृत्य के लिए आज हमने हमारे भाइयों और प्रदेश अध्यक्षों और 250 लोगों पर जो एफआईआर हुई है उसके निमित्त हमने ये कार्यक्रम किया है। आज 52 से 53 जिलों में इसी प्रकार से रैली निकाल कर शासन को चेतावनी दी जा रही है सीधे सीधे। इस बार हम लोगों ने शांतिपूर्ण तरीका अपनाया था, इस बार हम रुकने वाले नहीं है। सीधी सीधी बात है, हमने आमोद और प्रमोद किया है, लेकिन शासन को इस बात को समझ में नहीं आ रहा है। हम शिक्षक का परिचय दे रहे हैं, लेकिन वो हमको नक्सलवादी बनने पर आतुर कर रहे हैं। और क्यों? क्योंकि गर्भवती महिला को हमने किस प्रकार से यहाँ तक हम लोग वहाँ से हट गए, जब हम लोग यहाँ पर जो महिला साथी इधर उधर बिखर गए थे, जो मातृशक्तियाँ थी, उनको भी वहाँ पर हमको रुकने नहीं दिया। मैं साक्ष्य हूँ, जब हम व्यापम चौराहे पर रुके, वहाँ पर भी पुलिस के डीजीपी आते हैं और हम पर लाठियाँ बरसाते हैं। अभी मेरा घाव पूरा गया है, नहीं तो मैं आपको दिखाता। इस कारण से, इस नीति के कारण से आज 52 से 53 जिलों में हमारे प्रदेश संगठन ने ये चेतावनी और ये निवेदन महामहिम को दिया है। और मैं शासन से निवेदन करता हूं कि उस दिन जिन लोगों ने इस बर्बरता में सहभागिता निभाई है, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हो या आम अतिथि हो, मैं गलत हूं तो हमको समाप्त करें, हमारी नीतियों को समाप्त करें। अतिथि शिक्षक यदि आप काम नहीं चाहते तो बंद कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। आने वाली युवा पीढ़ी कम से कम वो तो बचेगी, आने वाली युवा पीढ़ी वो तो बचेगी। हर साल नए रजिस्ट्रेशन करवाते हो तुम लोग, गर्त में घुसड़ रहे हो। आज से 30 से 40 साल हम लोगों को यहाँ पर हो चुके हैं और आप नए युवाओं को भी इसी गर्त में धकेल रहे हो। ये कहाँ की नीति है? तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने संगठन वालों को भी बोल रहा हूं कि आमोद और प्रमोद करते आ रहे हैं और करते चले गए। 16 वर्ष हो गए हैं इस आमोद प्रमोद में। वहां पर नेता प्रतिपक्ष भी आए थे, 18 महीने उनकी सरकार भी रही थी। उन्होंने क्या दिया था हमको? क्या दिया? उन्होंने कुछ नहीं दिया। भाई सरकार के आज वो विपक्ष में है तो मंच चाहिए, सभी लोगों को, नेता नगरी को मंच चाहिए। तो मैं इस बात से आपके चैनल के माध्यम से यह अवगत कराना चाहता हूं, यदि उन लोगों पर और इस संघ को न्याय नहीं मिला तो रोड क्या, प्रदेश क्या, पूरे प्रदेश में ये जो पूरा परिवार है, इस परिवार के सदस्यों के साथ में हम भोपाल की धरा पर आमरण अनशन अनिश्चितकालीन के माध्यम से उतरेंगे। और इस बार प्रदेश टीम को भी एक आगाह कर रहा हूं कि रीति नीति और नियम और के आधार पर उतरें और सभी संगठन एक साथ एक मंच पर आए। ये निवेदन करता हूं आपके चैनल के माध्यम से। प्रदेश के जितने भी अतिथि शिक्षक के संगठन है, चाहे कोई भी हो, मैं इस वर्ग को न्याय दिलाना है हमको। हमें नेतागिरी नहीं करना है, हमें नौकरी चाहिए, नेतागिरी नहीं चाहिए। यहीं पर इस में वाणी